दोस्तों अभी हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भाई आर्टिकल नंबर 19 जिसको हम कहते हैं, उसके थ्रू अगर बात करें तो साथ में आईएएस जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं इंक्लूड किया जाना चाहिए, उस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। कंटेस्ट में समझते हैं पहले चीज़ों को कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि को लेकर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में ये हुआ कि बिल्किस बानो का जो केस आपने देखा होगा जिसके अंदर गोधरा कांड हुआ था, उनमें उनके साथ रेप किया और उनके 3 साल की बच्चे को भी मार दिया गया। और उसके उपरांत ये पता चला कि 11 लोगों को जो है सज़ा भी सुनाई दी कि 16 साल की सज़ा काट के अब वो लोग एज ए गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू रिहा कर दिए गए हैं। तो इसके कंटेस्ट में इनको इस आईएएस सब्रवाल जो मैडम है, अभी हालांकि तेलंगाना में अच्छी पोस्ट पे हैं, ये रिप्यूटेड पोस्ट पे हैं, तो इन्होंने एक अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट किया, पर्सनल अकाउंट से एज ए पर्सन, नॉट एज ऑफिशियल, पर्सनल अकाउंट से इन्होंने ट्वीट किया और एज ए बिल्किस बानो को हैशटैग में सपोर्ट के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि ठीक है मैं जो हूँ बिल्किस बानो के साथ हूँ। अब हुआ यहाँ पे ये है कि सेंट्रल में कौन है? मोदी जी। गुजरात में कौन है? मोदी जी। उन्हीं की पार्टी है बीजेपी, यानी कि हम बात कर सकते हैं। तो उस कंटास में अब यहाँ पर एक बात ये निकल के आ रही है, अभी हालांकि कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर ने ये बात उठाई है कि क्या इस तरह के जब सपोर्ट्स क्या ये वैलिड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्यों? बीइंग एज ए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सपोर्ट करता है, अगर मान लो आप ही हो, आप मान लो इंस्पेक्टर बन गए और आप जा रहे हो कि नहीं जीएसटी का कलेक्शन ये है वो, आप क्रिटिसिज्म करने लग जाओ तो आप एक्शन लिया जा सकता है। तो यहीं पे इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका ट्वीट करना क्या सच में सही है या फिर ये रूल्स के अगेंस्ट है या फिर इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसी चीज को इसी वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो फिर ये आखिर आईएएस स्मिता जो सब्रवाल, जो अगर बात करें जो सब्रवाल का विवाद वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। द हिंदू ने बहुत ही मिडल का रास्ता दिखाया और उन्होंने एट द एंड में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया कि इसका जो है निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर एक आपको पता होगा जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर जाता है, मतलब अगर सर्विस के अंदर जाता है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह, जैसे अभी तो हालांकि आईएएस के लिए सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स है, उसी के जैसे जो भी एसएससी सीजीएल क्लियर करता है या फिर कोई और भी जो पोस्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो जाके क्लियर करते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं वो रूल्स के अगेंस्ट जो है बाउंडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे कि सेना है, जैसे आर्मी है, अब आपको क्या लगता है कि आर्मी के ऊपर रूल्स लागू नहीं होते हैं ना। अगर आपने देखा होगा अगर कोई आर्मी का बंदा कोई सीनियर कोई जूनियर कोई सीनियर के खिलाफ करते तो उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन किसी भी संस्था में, चाहे वो सिविल सर्विस हो, आईपीएस हो, व्हाट्सएवर कोई भी हो, उनके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर यही एक मुद्दा निकल के आता है, क्या इज इट ब्रीच, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट। क्या ये सिविल सर्विस कंडक्ट का एक तरह से रूल नंबर जो 1964 है, क्या उसको ब्रीच करता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक अधिकारी जा सकता है? इसी बात को हम यहाँ पे अब जो समझने की जो कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो दो एस्पेक्ट को पहले समझना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे न्यूट्रल डिबेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी के मोदी के सपोर्ट में या कांग्रेस के सपोर्ट में, नहीं, हम यहाँ पर न्यूट्रल सपोर्ट में बात करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करेंगे। देखो दो तरह के जजमेंट्स अभी बात करने को हमें देखने को मिलता है। एक त्रिपुरा का जजमेंट भी निकल के आया अभी लेटेस्ट 2020 के अंदर। उन्होंने त्रिपुरा के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है भाई, आखिर होता तो आदमी है, क्यों नहीं वो अपने पर्सनल व्यूज क्यों नहीं दे सकता। तो उसी चीज को यहाँ पे चीफ जस्टिस जो अखिल कुरैशी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा के थे, उन्होंने ये बोला था एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट द पिटिशनर इज नॉट डिवोटेड ऑफ हर राइट्स ऑफ द सिविल, वहां पे लड़की थी, a fundamental right which can be curtailed only by the valid law। वो ये कहते हैं कि जो भी आर्टिकल नंबर 19 है उसको सिर्फ वैलिड लॉ के थ्रू ही इसको कर्टल किया जा सकता है, रूल्स के हिसाब से कुछ जो है क्या नाम है नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट किसकी है? अगर आप प्रोस की बात करें तो हमें ये स्टेटमेंट अगर बात करें तो हमें ये स्टेटमेंट जो है लिखनी पड़ेगी कि कर्टल जो है वो वैलिड लॉ के थ्रू, मतलब ड्यू टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के द्वारा ही जो चीजें कर्टल करी जा सकती हैं, रूल्स के हिसाब से जो चीजें जो है नहीं करी जा सकती। सेकंड थिंग इसमें यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक इसी जैसे केरला का भी जजमेंट हमें देखने को मिला था हाई कोर्ट का 2018 का। उन्होंने ये बोला था कि वन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज मेयरली बिकॉज ही इज एन एम्प्लॉय। कि अगर कोई आदमी एम्प्लॉय है तो उसके व्यूज को आप रोक नहीं सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट का, देखो यहां पे एक वर्ड को समझना, एन एम्प्लॉय, इट रैदर बी अ गवर्नमेंट और इट कुड बी अ प्राइवेट।
तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश करिए कि अगर वो एम्प्लॉय है तो आप उसके व्यूज को नहीं रोक सकते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर केरला जजमेंट 2018 ने ये बात भी बोली थी कि इसके अंदर इन डेमोक्रेसी सोसाइटी के अंदर एक हेल्थी क्रिटिज्म का होना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि क्रिटिज्म से, अगर क्रिटिज्म कौन करता है, क्रिटिज्म करेंगे तो तभी तो जाके गवर्नमेंट क्रिटिज्म पर ध्यान देगी और उन्हीं को अच्छे से और इंप्लीमेशन में लाएंगे ताकि चीजें और अच्छी हो सकें। तो यहां पर हमें यह पता चला कि इन्होंने जजमेंट के अंदर यही बोला कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एवरी इंस्टीट्यूशन इज गवर्न बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, हेल्थी क्रिटिज्म इज अ बेटर वे टू गवर्न अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मतलब ये चीजें होनी चाहिए। यहां पे अगर हम प्रोस की बात करें कि हाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपने पर्सनल व्यूज देने चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 जजमेंट को लेकर जो बात करी गई है कि हाँ भी जिस तरह से त्रिपुरा ने बोला और केरला ने जो यहां पर बोला। इसके बाद लेकिन रूल 9 ऑफ 1964 सिविल सर्विस एक्ट, वहां पे वो चीज बताते हैं, क्या बताते हैं। अब यहां पे अगेंस्ट में लेके अगर हम चलें तो हमें यहां पर यह पता चलता है दोस्तों कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑफ और ओपिनियन विच हैज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी। किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को अधिकार नहीं है, अगर हम सिविल सर्विस रूल्स के हिसाब से बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी को अधिकार नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट के या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, किसी अगेंस्ट वो बोल नहीं सकता। बात समझ आ गई? हमने प्रो भी देखे, कौन भी देखे, बीच का रास्ता क्या है। देखो जब कोई एक आदमी सिविल सर्विस में आता है, पहले सिविल सर्विस के हिसाब से समझेंगे। जब सिविल सर्विस में आते हो भाई, अच्छी खासी जॉब है, क्या दिक्कत है, आपका काम है पॉलिसी मेकर्स, मतलब आप जो ऊपर बनाते हैं फिर उसको आप इंप्लीमेशन करते हो, ठीक है। पॉलिसी मेकर में आप कंट्रीब्यूट करते हो, नॉट अ पॉलिसी मेकर बट आप कंट्रीब्यूट करते हो। आपका काम है किसी पॉलिसी को लेके आपको करना। आप ओपनली किसी को आप क्रिटिज्म नहीं कर पाएंगे, रीजन है इसके पीछे, क्योंकि देखिए अगर मान लो कोई सिविल सर्विस सर्वेंट अगर कोई क्रिटिज्म कर रहा है तो उसकी बात में दम होता है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में जो पार्टी अपोजिशन में वो उसका फायदा उठा ले, तो इसको हम एज ए पॉलिटिक्स स्टंट भी बोल सकते हैं, राइट। ये बात भी आपको समझ आएगी कि एज इसको पॉलिटिक्स स्टंट भी कहा जा सकता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के थ्रू। तो इसका एक आगे का रास्ता ये होना चाहिए, अगर वे फॉरवर्ड, बेस्ट वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए। पहली बात तो कोई भी सिविल सर्वेंट को इन व्यूज से थोड़ा बचना चाहिए। बचना बनता है इन द सेंस कि जो भी अगर डिबेटेबल चीजें हों तो इस पे अपने पर्सनल व्यूज को देना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन हेल्थी डेमोक्रेसी भी कहते हैं कि भाई अगर व्यू नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। देखिए आप जॉब पे हैं, आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मुझे नहीं लगता कि आप सरकार का क्रिटिज्म कर पाएंगे। क्यों? सैलरी तो आपको गवर्नमेंट ही दे रही है ना। हाँ, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अगर आपको व्यूज की दिक्कत है, आपको अपने फंडामेंटल राइट को अगर आपको ब्रीच लग रहा है, रिजाइन मारो, आराम से व्यूज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको रिजाइन भी नहीं मारना, नौकरी भी बचा के रखनी है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी के अंडर काम करते हो, जब आप गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी आपके फंडामेंटल राइट में ब्रीच होता है। क्यों होता है? जिस तरह से आर्मी है, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, क्या वो ओपनली बोल सकते हैं कि हमारी सेना जो है खराब है? कोई बोल सकते हो? हालांकि है नहीं हमारी, क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर उनको पता चलेगा, अगर वो सेना के अगेंस्ट अगर बात कर दी उन्होंने, खत्म। तो वहां पे हो गया। जब वहां पे ये सब चीजें लागू होती हैं तो क्यों ना सिविल सर्विस में भी हो। सिविल सर्विस में क्योंकि एक अधिकारी होता तो आखिर गवर्नमेंट का सेवक ही है, गवर्नमेंट या फिर बोल दो जनता का सेवक भी बोल सकते हो आप। लेकिन मुझे यहां तक ये लगता है कि कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर को इन चीजों से बचना चाहिए, डिबेटेबल चीजों से। दूसरी बात, व्यूज अगर असमत दिखाने तो रिजाइन मारो, आप अपना व्यूज दो। तीसरी बात, यहां पर एक ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी फायदा ना उठा लें। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का इनका फायदा ना उठा ले, क्योंकि होता है एक स्टेज के बाद आदमी जब रिटायरमेंट होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने लग जाता है, उसको पता है टिकट मिल जाएगा। भाई आईएएस ऑफिसर टिकट मिल जाएगा, एमएलए सांसद का बहुत इजी वे में मिल जाता है। तो ये सब चीजें हमें डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा। हालांकि इसका सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट होगा वो देखेंगे, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि इस तरह के ऑफिसर्स को इन चीजों के मुद्दों से जो हमें बचना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू।